हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज मैं उसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं, यानी नंबर सिस्टम के जो टॉपिक्स हैं उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करने वाला हूं, ठीक ना। इसके जो पिछले वीडियो में जो हमने वीडियो बनाया था उसमें क्या टॉपिक मैंने कवर किया था, तो जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन मैंने एक बार क्लियर करते हैं आप वहीं पर। तो हाँ, तो मैंने आपको ये चीज बताया था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था नंबर सिस्टम का। इसमें मैंने बताया था व्हाट इज नंबर सिस्टम, फिर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। ये मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। उसके बाद से इसके पूरे डिफिनीशन बताया हूँ। ये बहुत ही यूजफुल डिफिनीशन है और बहुत ही इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद से आज मैंने इस जो प्रेजेंट टाइम में जो वीडियो बन रही है, इसमें हम क्या करेंगे, जो टाइप्स ऑफ कन्वर्जन है, जो नंबर सिस्टम के कन्वर्जन है उसको कवर करेंगे। और इसी में कन्वर्जन भी कुछ करके दिखाएंगे, जैसे कि आधे कन्वर्जन तो आज इस वीडियो में हम कवर कर ही देंगे, ठीक ना। यहाँ से 1 से लेकर 6 तक आज कन्वर्जन को कवर करेंगे। पहले हम देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ कन्वर्जन होते कितने हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कन्वर्जन कितने हैं। तो जो नंबर सिस्टम का कन्वर्जन है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 2 3, यानी यहाँ पर 12 दिखाई दे रहा है, यानी 12 कन्वर्जन है इसमें। यहाँ पर सबसे पहले है क्या हमारा, तो सबसे पहले हमारा है बाइनरी टू डेसिमल है। सबसे पहले हमारा कन्वर्जन करना है, जो बाइनरी कोई नंबर है उस बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। फिर उसके बाद से कह रहा है डेसिमल टू बाइनरी। अगर उसके बाद से हमारा तो पहला बाइनरी से डेसिमल में हमने तो कन्वर्ट कर लिया। बाइनरी हमारा होता है क्या है, 1 और 0 के फॉर्मेट में होता है, ठीक ना। यहाँ पर 1 और 0 के फॉर्मेट में होता है जो बाइनरी। डेसिमल हम कोई भी ले लेते हैं, जो मैंने डिफिनीशन में बताया था क्या, जो अपने दैनिक जीवन में हम लोग जिस नंबर का यूज करते हैं उसी को हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, यानी डेसिमल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई भी नंबर लेते हैं, 2 4 10 या 100 या कोई भी नंबर लेते हैं, उस नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। यहाँ पे क्या, पहले तो हमें बाइनरी तो दिया था, लेकिन बाइनरी से हमें डेसिमल में करना था। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, हमें डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है, ठीक ना। ये भी हम बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, ठीक ना। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे वीडियो के। और आई होप कि ये, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आएगा भी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जैसे कि आप लोगों को समझ में आ सके। अगला चलते हैं, यहाँ पर थर्ड नंबर पे है बाइनरी टू ऑक्टल। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बाइनरी दिया हुआ है, हमें निकालना था क्या, डेसिमल निकालना था। यहाँ पर दिया हुआ है बाइनरी तो दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना है क्या, ऑक्टल निकालना है। यहाँ पर डेसिमल नहीं बल्कि ऑक्टल निकालना है। ये भी बताऊंगा कैसे निकलेगा, बहुत ही इजी है। उसके बाद से फिर यहाँ पर कह देता है कि हमें ऑक्टल से बाइनरी निकाल कर दिखाओ। तो क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से आएगा, जैसे कि बाइनरी से डेसिमल निकालो, डेसिमल से बाइनरी निकालो, या बाइनरी से ऑक्टल निकालो, या ऑक्टल से बाइनरी निकालो। अलग तरीके से कंफ्यूज करेगा, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इजी है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक ना। सबसे पहले इसको बताता हूँ, फिर ये समझा लेता हूँ, उसके बाद से आपको वो ट्रिक बताऊंगा कि हमें कैसे इसको याद रखना है, कि ये बाइनरी से डेसिमल करना हो तो कैसे क्या याद रखें, डेसिमल से या डेसिमल से बाइनरी करना हो तो क्या याद रखें, या ऑक्टल से बाइनरी करना हो या बाइनरी से ऑक्टल करना हो तो क्या याद रखें। ऐसे सभी में है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी में। तो कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही इजी तरीके से याद भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर कर रहा है बाइनरी टू ऑक्टल तो हो गया, यहाँ पर कर रहा है ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक ना। अब कोई ऑक्टल दे देगा, कोई ऑक्टल का नंबर दे देगा और हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो भी हम जानेंगे, ठीक ना। फिर आता है हमारा डेसिमल टू ऑक्टल। यहाँ क्या करता है, डेसिमल से ऑक्टल निकालना है। अब यहाँ बाइनरी नहीं कर रहा है, यहाँ बाइनरी नहीं कर रहा है, बल्कि कह क्या रहा है, तो हमें डेसिमल से ऑक्टल निकालना है। जैसे कि कोई भी एक डेसिमल नंबर है, 2 4 या कोई भी हो, ठीक ना। उस डेसिमल नंबर को हमें ऑक्टल निकाल कर दिखाना है, ठीक ना। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद से कह रहा है क्या, कि ऑक्टल से डेसिमल निकाल कर दिखाओ। मैंने जानबूझकर ये लिया हूँ, जैसे कि क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन मैं जानबूझ के इस फॉर्मेट में रखा हूँ जिससे आपको समझ में भी आए और आसान भी लगे। एक चीज और बता दूं, ये जो नंबर हम निकालेंगे ना, जैसे कि बाइनरी से अगर हम डेसिमल निकालते हैं, तो जो भी नंबर आएगा हमारा डेसिमल का, उसी डेसिमल से हमें बाइनरी निकालेंगे ना,
तो एक पता है क्या काम होगा, एक तो हमारा नंबर तो निकलेगा ही बाइनरी, एक तो ये भी समझ में आ जाएगा कि जो हमने काम किया है उसका आंसर सही है या नहीं। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक ना। इतना याद रखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे कि मैं कह क्या रहा हूँ, यहाँ पर जैसे कि हमने कोई बाइनरी से डेसिमल निकाला, निकल गया, सपोज मैंने कोई भी डेसिमल निकाल लिया, यहाँ जैसे कि हमने कोई भी सपोज हमने यहाँ पर 24 निकाल दिया, ठीक ना, यहाँ पर 24 मैंने डेसिमल निकाल दिया। अब यही डेसिमल से हमें अगर बाइनरी निकालना है, अगर जैसे कि हमने बाइनरी से कोई भी बाइनरी नंबर ले लिया 101010 मैंने बाइनरी ले लिया और उस बाइनरी से हमें कुछ निकला क्या 24 निकला, ठीक ना। अब इसी 24 से हमें निकालना क्या है, बाइनरी निकालना है। अगर हम इसी 24 से अगर बाइनरी निकाल देते हैं और वो बाइनरी यानी वो आंसर अगर इस नंबर से मैच करता है, तो ये आप याद रखिएगा कि ये हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। कि दोनों अगर एक साथ ये दोनों अगर काम कर लेते हैं, फिर आप आपस में कंपेयर करेंगे ना, तो देखेंगे अगर दोनों का आंसर सही सेम मिल रहा है तो सपोज ये हमारा काम जो है वो सफल रहा, यानी वो सही रहा, जो हमने काम किया वो सही किया हूँ, यानी जो हमने कन्वर्जेंट किया है वो सही किया है। ये याद रखिए, इसीलिए मैंने इस फॉर्मेट में इसको रखा हूँ, ठीक ना, जिससे आपको पता भी जैसे कंफ्यूज ना हो कि क्या मेरा आंसर सही है या गलत है, इसलिए रखा हूँ। अगर मान लीजिए आप घर पर कर रहे होंगे, वहां पर तो कोई टीचर होगा नहीं, फिर आप मोबाइल निकालेंगे और चेक करेंगे कि हमारा ये आंसर सही है या गलत है। लेकिन अगर आप खुद तरीके से करेंगे, जैसे कि बाइनरी से डेसिमल निकाल दिए, फिर डेसिमल से बाइनरी निकाल कर चेक करिए क्या नंबर सेम आ रहे हैं कि नहीं। तो अगर नंबर सेम आ रहे हैं तो यानी हमारा जो आंसर है वो सही है, ठीक ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे मैंने ये बता दिया, यहाँ पे कहाँ तक बताया, डेसिमल तक बताया, ठीक ना, ऑक्टल से लेके ऑक्टल टू डेसिमल बता दिया। आगे चलते हैं, यहाँ पर आता है क्या, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल निकालना है। मैंने तो 6 तो कर लिया, अब 6 और बाकी हैं। यहाँ पे क्या है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी निकाल देंगे, सेम वही कंडीशन करना है, सेम वही फॉर्मेट में रहना है, ठीक ना। फिर आता है यहाँ पर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल, ठीक ना। फिर आता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। ये तो बहुत ही इजी है, ठीक ना। आगे चलते हैं, कुछ नंबर्स को यानी कुछ कन्वर्जन करते हैं, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ टिप्स के बारे में, कुछ तकनीक के बारे में कि आपको याद कैसे रहेगा, ठीक ना। तो आगे चलते हैं हम इसके 1 मिनट, यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, मैंने बताया था क्या, 1 मिनट इसको इरेज कर लूं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, या 1 मिनट इरेज कर लेते हैं और फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहला कन्वर्जन हमारा है बाइनरी टू डेसिमल, मैंने सबसे ऊपर लिखा था। बाइनरी से हमें निकालना है क्या है, डेसिमल। यहाँ पे देखिए, हमें बाइनरी से निकालना क्या है, डेसिमल निकालना है। तो सबसे पहले हम बाइनरी का ये कुछ नंबर है, 1 मिनट पेंसिल, ये हमारा बाइनरी का कुछ नंबर है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर कुछ बाइनरी का नंबर दिया हुआ है 101101, है ना। इसका बेस कितना है, मैंने बताया था, इसका बेस होता है 2 और ये हमारा बाइनरी नंबर है, मैंने बेस इसके नीचे लगा दिया, इसका 2 बेस हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर ये जो बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके निकालेंगे क्या, डेसिमल नंबर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने सभी को थोड़ा गैपिंग करके यहाँ पे लिखा हूँ, ये सारा बाइनरी नंबर है, ये देखिएगा। यही जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर बाइनरी नंबर हमने रखा और इसमें कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे कि अलग अलग टीचर्स अलग अलग कॉलेजों में स्कूलों में अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से बता रहा हूँ। जैसे कि इसका टेबल भी होता है कि हम टेबल याद कर लेंगे और अपना नंबर बता देंगे, ये करना नहीं पड़ेगा। अगर आप टेबल याद करेंगे तो ये नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप टेबल कितना याद करेंगे, आप कैसे टेबल को हर जगह टेबल तो ड्रॉ कर लेंगे, याद करके ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन चेक नहीं कर पाएंगे बिना टेबल को बनाकर। और उसके बाद से ये काम करेंगे ना, या नंबर रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा, उस नंबर को चेक करेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक ना। उससे अच्छा कि आप खुद सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, हमने 101101 ये बाइनरी नंबर है। अब मैंने कुछ काम क्या किया हूँ, यहाँ पर स्टार्ट किया हूँ 1 से, कुछ नंबर्स होते हैं उस नंबर्स को मैंने स्टार्ट किया हूँ और उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, मैंने 1 यहाँ पे स्टार्ट किया, 1 हो गया, फिर मैंने 2 किया, 2 हो गया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा,
तो 8 हो जाएगा। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। यानी ऐसे ही जो नंबर आता रहेगा उसमें हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक ना। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद से हमें करना क्या है, ये तो मैंने कर लिया। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारा बाइनरी का नंबर आ गए, बाइनरी दे दिया हुआ है, हमने इसके आगे भी अगर 0 या 1 या 0 या 1 आगे रहता तो हम इसमें जो ये 32 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा, आगे चलते जाएंगे, ठीक ना। लेकिन ये तो काम कर लेंगे, मैंने तो कुछ सिंपल लिया हूँ, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन लिया हूँ, इसको देखते हैं। अगर इसको समझ में आता है तो आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा बाइनरी का नंबर हो, आप उसको डेसिमल या किसी भी चीज में निकाल सकते हैं, ठीक ना। पहले समझना है इसको कि ये निकल कैसे रहा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जो भी ये नीचे का नंबर है ना, ये जो नीचे का नंबर देखिएगा, ऊपर के नंबर को भूल जाइए अभी फिलहाल में, हमेशा के लिए मत भूलिएगा, अभी फिलहाल में थोड़ी देर के लिए भूलिए। यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर है यहाँ पर 1 2 4 8 16 और 32 है, हमें क्या करना है इसके ऊपर चेक करना है कि बाइनरी नंबर को चेक करना है। अब जिस नंबर के ऊपर यहाँ पर देखिए, ये जो नीचे वाला नंबर है ना, जिस नंबर के ऊपर 0 होगा उस नंबर को हमें कैलकुलेट नहीं करना है, यानी इग्नोर कर देना है। इतना याद रखिएगा, क्या करना है, इग्नोर यानी छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए हमारे 1 के ऊपर 1 है, इसको रखे रहना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको नहीं भूलना है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर 2 के ऊपर क्या है, तो 2 के ऊपर 0 है, इसको सपोज हमने कट कर दिया, इसको हमें लेना ही नहीं है, ठीक ना। और यहाँ पर 4 के ऊपर क्या है 1 है, यानी इसको रखना है। 8 के ऊपर 1 है, यानी इसको रखना है। लेकिन 16 के ऊपर क्या है तो 0 है, इसको हमें कट कर देना है ना, यानी इसको छोड़ देना है। और यहाँ पर 32 के ऊपर क्या है तो 1 है, इसको भी हमें रखना है। अब ये देखिए जिसके ऊपर मैंने मार्क लगाया यानी 0 और इस 0 पर मार्क लगा दिया, ठीक ना। अब हमें बच क्या रहा है 1 1 1 1, ये ऊपर 1 1 बच रहा है ना बाइनरी। अब जितने भी 1 1 हैं उस 1 के नीचे कौन कौन से अंक है यानी कौन कौन से नंबर है, उन सारे नंबरों को प्लस कर देना है यानी ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद से जो नंबर्स आएंगे वही हमारा डेसिमल नंबर होगा। देखिए कितना आसान है, आसान है कि नहीं है। मैं थोड़ा अपने तरीके से बता रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आए, ठीक ना। मैं क्या कह रहा हूँ एक बात और बता रहा हूँ आपको, अगर समझ में ना आया हो तो यहाँ पर ये बाइनरी नंबर है और मैंने यहाँ पर एक 1 से स्टार्ट किया नंबर और सभी में 2 से मल्टीप्लाई करते गया, ठीक ना, यहाँ तक पहुंचा। और मैंने कहा क्या कि जिस नंबर के ऊपर अगर 0 होगा उस नंबर को हमें नहीं लेना है, यानी जिस नंबर के ऊपर अगर 0 है, शून्य है, उस नंबर को नहीं लेना है। और जिस नंबर के ऊपर अगर 1 है उस नंबर को कैलकुलेट कर देना है, यानी प्लस कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ देखिए ये 1 के है ना, यहाँ पर 32 के ऊपर 1 है यानी 32 को हम ले लेंगे, ले लिया। यहाँ पर मैंने प्लस का चिन्ह लगाया, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाया। लेकिन यहाँ पर 16 के ऊपर 0 है, मैंने 0 लिया। अब 62 और 0 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 32 ही आएगा। इसलिए आपको समझने के लिए इसको ले लिया हूँ, मैंने 0 लिया हूँ, प्लस करने के लिए 0 लिया हूँ, 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। यहाँ पर आते हैं 8, 8 के ऊपर क्या है 1 है, यानी 8 को हमें लेना है। यहाँ पे 8 आ गया, प्लस लगा दिया मैंने। फिर 4 के ऊपर क्या है 1 है, यानी 4 को भी लेना है, मैंने 4 रख लिया। लेकिन 2 के ऊपर क्या है 0, लेकिन हमें 2 नहीं लेना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ 0 लिख दिया हूँ। यहाँ पर 1 के ऊपर 1 है तो 1 को भी मैंने ले लिया। अब इन सभी को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है तो 45 आता है। अगर हम सभी को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता क्या है 45 आता है। और यही 45 हमारा क्या होता है तो डेसिमल नंबर होता है। अभी नहीं समझ में आया होगा। ये इसी सारे को ऐड करने के बाद से यानी एडिशन करने के बाद से जो आंसर आता है वो हमारा डेसिमल होता है, क्योंकि हम लोग निकाल क्या रहे हैं डेसिमल। ये डेसिमल का फॉर्मेट में है, हमें बाइनरी से डेसिमल निकालना है ना, तो डेसिमल का फॉर्मेट में है, ठीक ना। अभी अभी अलग अलग तरीके के हैं सब, ठीक ना। बस इतना याद रखिए तो अगर हमें बाइनरी से डेसिमल निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, इस तरीके से हम अपना कार्य करेंगे, वो बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक ना। मैंने एक ही क्वेश्चन लिया हूँ, आप क्या करिएगा यहाँ पर कोई भी नंबर ले लीजिएगा 0 0 1 1 0 0 1 1 ऐसे ले लीजिएगा और फिर इसी को आप करिएगा, इस तरीके से करिएगा। जो आंसर आएगा यहाँ पर डेसिमल यानी उसका बेस लगा दीजिएगा 10,
यानी हमें डेसिमल निकालना है जिसका बेस क्या है 10, ये रख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या है यहाँ पर आता है हमें डेसिमल, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो हमारा डेसिमल निकला है ना, वही नंबर ये यहाँ पर लिया हूँ, डेसिमल टू बाइनरी। हमें डेसिमल कोई नंबर, यहाँ पर आप क्या करिएगा, कोई भी नंबर ले लीजिएगा, लेकिन आपको समझने के लिए क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं, इसलिए मैं वही नंबर लिया हूँ, ठीक ना। जिससे आप कोई भी नंबर लेकर आप उसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके फिर आप चेक भी कर सकते हैं। यानी एक क्वेश्चन से, यानी एक नंबर से 2 क्वेश्चन बन सकता है और एक तीर से 2 निशाना लग सकता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। यहाँ पर आता है मैंने लिया क्या, तो 45 लिया, ये हमारा डेसिमल का नंबर है और हमें निकालना क्या है बाइनरी। तो हमारा बाइनरी अगर निकालेंगे तो ये वाला नंबर आना चाहिए, यही नंबर आना चाहिए अगर बाइनरी निकालते हैं तो करेंगे कैसे, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत इजी है डिवाइड करना, ठीक ना। सबसे पहले हम करेंगे क्या, डिवीजन करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर बीच में हमारा लिखाएगा क्या, तो 45 कर दिया, लेकिन इसमें डिवीजन कितने से करना है, तो 2 से करना है। कितने से, 2 से डिवीजन करना है, 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आते हैं 2 से करते हैं, लेकिन ये 2 से डिवीजन करेंगे तो हमारा तो आंसर आएगा नहीं। तो आएगा कैसे, ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 से डिवीजन किया तो हमारा डिवीजन होगा, पर कितना होगा, हमारा तो 45 तो होगा नहीं, होगा तो होगा 44 होगा, लेकिन हमें 44 समझकर ही करना है। यानी जो हमारा नंबर्स है ना, जो हमारा नंबर्स है, यानी क्या बोलते हैं उसको, विषम सम संख्या बोलते हैं, ठीक ना। तो ऑड और इवन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर जो नंबर्स हैं, ठीक ना, यहाँ पर 45 नंबर्स जो हैं, अब हमें करना है कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिएगा, इसमें से एक माइनस कर दीजिएगा और वो 1 को निकाल कर इस साइड रख लीजिएगा, यहाँ पर साइड में। बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, अगर आपको 2 से डिवीजन करना है, 2 से डिवाइड करना है, अगर वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसमें से एक नंबर को निकाल कर साइड में रख लीजिएगा। जैसे कि हमारे 45 है, तो 45 है ना, तो इसमें से आप एक नंबर यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर बचेगा कितना, 44 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या अब ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स ये होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 22 आ जाएगा, हो गया ना। और फिर से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 22 में, अगर 2 से डिवाइड करते हैं 22 में, अगर डिवाइड हो जाता है तो उसके सामने हमें लिखना क्या है, 0। क्या लिखना है, 0, इतना याद रखिएगा। हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो नहीं हुआ, मैंने एक निकाल दिया, यहाँ पर साइड में रख लिया, है ना। उसके बाद से डिवाइड होने के बाद से 22 आया आंसर, फिर मैंने उसको 2 से डिवाइड किया तो कट गया, यानी डिवाइड हो गया। अगर जो डिवाइड हो जाएगा उसके सामने हमें लिखना क्या है, 0 लिखना है, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, फिर हमें जब इसको 22 को डिवाइड होता है तो बचता कितना है, तो 11 बचता है। अब हम 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आप बताइए, हाँ डिवाइड होगा, अरे होगा डिवाइड, कैसे होगा, तो हम इसमें से एक निकाल कर साइड में रखेंगे, हो कितना जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब 10 हो जाएगा तो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब 2 से डिवाइड होगा तो 10 से 2 से डिवाइड होगा तो बचेगा कितना, 5। आ गया ना समझ में, ये 5 हो जाएगा, ठीक ना। और मैंने एक यहाँ पर रख लिया, और फिर इस 5 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 तो डिवाइड तो होगा नहीं, फिर हम वही काम करेंगे, इसमें से एक निकाल कर साइड में रख लेंगे। मैंने एक निकाल कर क्या कर दिया, साइड में रख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो गया 4, और 4 यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा कितना, 2 बचेगा, बचेगा ना 2। अब यहाँ पर 2 बचा, अब हमें फिर क्या करना है, 2 को 2 से डिवाइड करना है, तो एक बार में हो ही जाएगा, तो उसके सामने 0, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इतना याद रखिएगा, ठीक ना, ये 1 लिखा हुआ है। तो यानी 2 से डिवाइड हुआ है कितने बार में, 1 बार में डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब ये सारा डिवाइड होने के बाद से हमें करना क्या है, हमें नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, यहाँ पर तीर का निशान दिखाई दे रहा होगा, हमें इस नीचे से ऊपर जाना है, यानी इस क्रम में इसको लिखना है। पहले 1 लिखेंगे, 0 1 1 0 1, ये हमारा रूल है, ठीक ना। इसीलिए हम अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये इसका रूल है, हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है। यहाँ देखिए मैंने क्या किया, 1 0 1 1 0 1, यह हमारा बाइनरी आ गया, ठीक ना। अब हम मैच करेंगे कि क्या ये जो बाइनरी है वो इसके बराबर है कि नहीं, इसके तरह है कि नहीं। अगर है तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, यानी हमारा जो क्वेश्चन है
जो हमने सॉल्व किया उसका आंसर क्या हुआ, सही है। यानी जो हमने काम किया वो मैंने सही तरीके से किया। तो आई होप ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने 2 ही कन्वर्जन बताया और इतने ही में टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और अगले कन्वर्जन करूँगा। ठीक है।